हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका वीकली टेस्ट क्लास 8 का आपका 13 जुलाई का होने वाला है। उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 2 है। सेट 1 में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए, ये हमारा सेट 2 वीडियो, इसमें हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बताने वाले हैं जो बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो बल के विभिन्न प्रकार के बल निम्न है। पहला देखिए यहाँ पर घर्षण बल बोला है। घर्षण बल में देखिए समझते हैं, गति के विपरीत दिशा में लगाया गया बल को हम लोग क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं चुंबकीय बल क्या है। तो चुंबकीय के द्वारा, चुंबक के द्वारा लोहे को खींचने वाला बल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय बल बोलते हैं। आगे देखते हैं, उसका देखिए मांसपेशीय बल किसको बोलते हैं। तो अपने हाथों से मांसपेशी से लगाया गया बल को हम लोग क्या बोलते हैं, मांसपेशीय बल बोलते हैं। अब यहाँ देखिए फिर क्वेश्चन बोला मांसपेशीय बल क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो मांसपेशीय बल क्या है, अपने हाथों की मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल, उसको हम लोग मांसपेशीय बल बोलते हैं। जैसे टेबल पर रखी वस्तु को उठाने में लगा हुआ बल, इसको हम लोग मांसपेशीय बल बोलते हैं। आगे देखते हैं, उसको हम लोग देखेंगे संपर्कित बल और असंपर्कित बल की परिभाषा दीजिए। तो देखिए संपर्कित बल क्या होता है, वैसे बल जो किसी वस्तु के संपर्क से प्रतिपादित होता है, संपर्कित बल कहलाता है। जैसे घर्षण बल, मांसपेशीय बल, इसमें संपर्क टच होता है। और असंपर्कित बल क्या होता है, वैसे बल जो बिना संपर्क में आए हुए ही प्रतिपादित हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंपर्कित बल बोलते हैं। जैसे चुंबकीय बल, उसमें आपको संपर्क जाने की जरूरत नहीं, स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखते हैं, संतुलित तथा असंतुलित बल में क्या अंतर है, डिफरेंस बताइए क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित बल क्या है। जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणाम बल शून्य हो तो उसे बल को हम लोग संतुलित बल बोलते हैं। क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य हो तो उसे उस बल को हम लोग संतुलित बल हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए असंतुलित बल अगर बोलेंगे तो जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी शून्य नहीं होता हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंतुलित बल बोलते हैं। ठीक है, मतलब देखिए इधर से मान लीजिए बल लगा रहे हैं, इधर से बल लगा रहे हैं, जितना आप इधर से लगा रहे हैं उतना ही आप इधर से लगा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, संतुलित बल हो जाएगा। जब शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, असंतुलित बल होगा। आगे यदि देखते हैं, बोल रहा है एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों। तो बोल रहा है धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार जो चाकू है फल एवं सब्जी को आसानी से काट पाता है, क्योंकि दबाव समान होने पर धारदार चाकू का क्षेत्रफल कम होता है और आसानी से सब्जी या फल कट जाता है तथा उसका घर्षण भी काम करता है धारहीन चाकू की अपेक्षा। वायुमंडलीय दबाव से आप क्या समझते हैं। तो वायुमंडलीय दबाव क्या, वायुमंडल द्वारा पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित दबाव को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण द्वारा यह उल्लेख कीजिए कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो जब एक आदमी गद्दा पर खड़ा रहता है तो गद्दा अधिक दब जाता है, क्योंकि लगाए गए बल गद्दे का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए गद्दा अधिक दब जाता है। अपेक्षाकृत लेटने पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसलिए गद्दा कम दबता है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, चुंबकीय बल का एक प्रायोगिक उदाहरण दीजिए। तो एक चुंबक लीजिए, उसे लोहे या स्टील के पिनों को नज़दीक ले आइए। चुंबक पिनों को आकर्षित क्या करता है, आकर्षित कर लेता है तथा उसमें पिनों जो चुंबक में आकर चिपक जाता है। तो चुंबक के द्वारा पिनों को आकर्षित करना एक चुंबकीय बल कहलाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, बल की परिभाषा दीजिए, उदाहरण के सहित संपर्कित असंपर्कित बताइए। तो बल क्या होता है, तो आकर्षण एवं अभिकर्षण की वह प्रक्रिया जो किसी वस्तु पर लगाकर अपने विरामावस्था या गत्यावस्था की अवस्था में परिवर्तन करे अथवा करने का प्रयास करे, उसे हम लोग बल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, बाकी तो हम आपको संपर्कित असंपर्कित बता ही दिए। उदाहरण के साथ विभिन्न प्रकार के बलों की व्याख्या करें। तो बल, घर्षण बल की परिभाषा दीजिए, और घर्षण एवं असंपर्कित बल तो ये भी क्लियर कर दिए, दबाव भी क्लियर कर दिए। घर्षण बल आपको बता दिए, दबाव यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यरत बल को दबाव बोलते हैं। दबाव बराबर क्या हो जाएगा, आपका बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा।
ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।